हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं कुतुब की क्लासेस। तो आगे एक न्यू वीडियो लेकर के। और भाई जो देखो हमने कर लिया था कल तक के वीडियो में, हमने करा था क्या चीज, इलेक्ट्रिसिटी का जो 1 to 10 क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन उसको हमने सॉल्व कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले 11 to 18 तक हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यार बिना देरी के बढ़ते हैं अपने हम लोग सॉल्व करने पे। और अगर तुमने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और अगर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो जाओ, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, मैंने जाके वहां से व्हाट्सएप चैनल भी है हमारा, जिसको ज्वाइन कर लो। इससे तुम्हें प्रॉफिट ये होगा कि हमें क्या कब आने वाले सारी नोटिफिकेशन तुमको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। शो हाउ यू वुड कनेक्ट थ्री रेसिस्टर ईच ऑफ रेसिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड 4 ओम। यानी तो क्या बोल रहा है कि हम पे तीन रेसिस्टर है भाई, तीन रेसिस्टर है हम पे। कितने ओम के? 6 ओम के तीन रेसिस्टर है। ठीक है, जिसका रेसिस्टेंस 6 ओम है। इसने बोला उसको ऐसे कंबाइन करो कि हमें मिल जाए, उसको सॉल्व करा जाए तो हमें मिल जाए 9 ओम। और दूसरी बार ऐसा कंबाइन करो कि उसको हम सॉल्व करें तो मिल जाए हमें 4 ओम। तो कैसे होगा ये? तो देखो बहुत ही सिंपल है भाई। अगर तुम एनालाइज करो, अगर अगर सीरीज में कनेक्ट करने का, तो भाई सीरीज कनेक्ट तो मालूम है सब सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। यानी कि अगर 6 ओम का ये है +6 तीनों सीरीज हमारे कनेक्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? तो टोटल कितना हो जाएगा? 18 ओम हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। बात बराबर। अगर हम पैरेलल कनेक्ट कर दें तीनों को एक साथ तो क्या होगा? तो भाई देखो आप पैरेलल करोगे तो ट्रिक के हिसाब से मैं निकाल दूं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? 6/3, यानी कि कितना आ जाएगा? 2 ओम। 2 ओम, जो कि हमें ये भी नहीं चाहिए। हमें चाहिए 9 ओम और 4 ओम। तो क्या करेंगे? तो यार देखो एक तरीका और है। अब हम पे लास्ट तरीका बचता है, वो है हम पे क्या चीज? मिक्स वाला तरीका। ठीक है, मिक्स के लिए तो अब भाई कैसे होगा मिक्स का तरीका? देखो मिक्स में सॉल्व करेंगे तो हमें शायद हमें मिल जाए। ट्राई करते हैं मिक्स का सॉल्व करने का। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले मिक्स के लिए देखो एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले सीरीज बनाता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा सीरीज कनेक्शन। ओके, इसी में ऐड कर देता हूँ दो पैरेलल को मैं। इसी में मैं दो पैरेलल को ऐड कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, दो पैरेलल को मैंने इसमें क्या करा? ऐड कर दिया है। ठीक, हो गया। अब देखो 6 ओम का हम पे ये भी है, 6 ओम का ये भी है और 6 ओम का ये भी है। तीनों हम पे 6 ओम के हैं। ठीक है, अगर तुम अब इसको चाहो तो सॉल्व करना तो करके देख लो। सॉल्व करना चाहो तो भाई देखो पैरेलल को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा हम पे हो जाएगा कुछ ऐसा, सीरीज बन जाएगा अगर पैरेलल सॉल्व करोगे तो। ठीक है, क्या हो जाएगा? 6/2, यानी कि 6/2 यानी क्या? 3 ओम का ये हो जाएगा, और 6 ओम का हम पे सीरीज का एक ऑलरेडी मौजूद है। आप कहोगे भाई ये 3 कैसे ले आए तुम? तो यार तुम्हें लेक्चर नहीं देखा है, अगर लेक्चर वीडियो देखी है तो मालूम होगा। ट्रिक भी बताई थी मैंने, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ऐसे ही बताता हूँ। दो दो ट्रिक है। अगर अगर ये क्या है, अगर हमें जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों दोनों रेसिस्टेंस सेम है तो सीधा सीधा जो जितने रेसिस्टर है उसको कर दो, और जितने रेसिस्टर लगे हुए हैं उतने से डिवाइड कर दो। यहाँ पे क्या है? 6 है हमारा, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे। ठीक है, अगर सेम है तो। और कितने रेसिस्टर लगे हुए हैं? 2 लगे हुए हैं, तो नीचे 2 लगा देंगे, तो कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 ओम आ जाएगा। ये था सिर्फ और सिर्फ सेम रेसिस्टर के लिए। अगर हम पे सेम रेसिस्टेंस का रेसिस्टर लगा हुआ है तो डिफरेंट है, तो उसके लिए तुम ऐसे भी कर सकते हो। क्या? एक्स इंटू वाई मैंने बताया था। ठीक है, एक्स इंटू वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई बताई थी मैंने। ठीक है, जिसको तुम चाहो तो ऐसे ही बोल सकते हो, आर वन इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2, चाहो तो ये भी इसको बोल सकते हो। ये हमारे ट्रिक में था। ठीक है, और नहीं तो भाई तुम्हें ट्रिक नहीं मालूम है तो सीधा सीधा तुम क्या करो? एलसीएम ले लो, तुम्हें दोनों का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सीधा एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा? 1/6 एलसीएम लोगे तो हमारा 3 आ जाएगा। सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, तो भाई देखो अब हो गया सीरीज में, ये दोनों हम बन गए तो कितना हो गया? 6 + 3 कितना होता है भाई? 9 ओम, ये हमारा बन गया। ठीक है, सीधा बात, समझ गए बात को? चलो अब भाई एक और हमें बनाना है। कौन सा? 4 ओम चाहिए हमें। अब 4 ओम के लिए क्या करें? 4 ओम के लिए क्या करें? तो भाई देखो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 4 ओम के लिए लिख देंगे क्या चीज? हम कनेक्ट कर रहे हैं सेकंड वाला। ठीक है, फर्स्ट वाले के लिए भी लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट वाले मैं लिखना भूल गया, लिखेंगे क्या चीज? वी कैन कनेक्ट। अगर एग्जाम में लिख रहे हो तो ऐसे लिखना, वी कैन कनेक्ट रेसिस्टेंस फॉर 9 ओम। ठीक है, हम 9 ओम वाले के लिए हमने क्या करा है? इसको सॉल्व करा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है अपने पास 4 ओम के लिए हम निकाल रहे हैं, तो क्या होगा? 4 ओम वी विल कनेक्ट। ठीक है, हम अब कर रहे हैं 4 ओम वाले को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई अब देखो यार एक मिक्स तो हमने ऐसे कर दिया तो हमें मिल गया 9 ओम। पैरेलल हम कर नहीं सकते क्योंकि मिल नहीं रहा है। सीरीज कर नहीं पा रहे क्योंकि उसमें भी हमें 4 ओम नहीं मिल रहा है। अब कैसे करें? तो एक और तरीका है भाई। करेंगे तो हम मिक्स में ही, लेकिन तरीका एक और है। क्या है? देखो देखो भाई, हम एक काम करते हैं, नीचे दो सीरीज लगा देते हैं। ठीक है, एक सीरीज ये हो गई और एक सीरीज हम पे ये हो गई, दो सीरीज हो गई। और इसी सीरीज के पैरेलल में लगा देता हूं मैं बिल्कुल जस्ट एक और रेसिस्टेंस, कुछ इस टाइप से।
क्या इससे हो गया भाई, देखो 6 ओम का ये, 6 का ये और 6 का ये। अब कहोगे भाई करके दिखाओ सॉल्व, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखो यार समझो ना, समझना बात को। नीचे वाले ये दोनों कैसे हम पे, दोनों कैसे हम पे सीरीज का है, सीरीज वाले सिंपली हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो सिंपली अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हम पे, ये कितना हो जाएगा भाई, बताओ जल्दी से। यस, कितना हो जाएगा 12 ओम हो जाएगा, ठीक है। भाई ऐड कर दोगे तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा 12 ओम हो जाएगा। 6 ओम ऊपर हो गया, 12 ओम नीचे होगा। कहोगे कैसे, तो यार देख लो, हमें मालूम है क्या चीज, रेसिस्टेंस सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, चाहे जितने भी हो उतने प्लस R लगा सकते हैं। तो 2 है यहाँ पे, तो 6 प्लस 6 यानी कितने हो गए 12 ओम आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया 12 ओम का। अब भाई देख लो 6/12 है, चाहे तो तुम ट्रिक लगा लो या फिर कैसे भी सॉल्व कर लो, हमें आंसर मिल जाएगा। देखें तो देखो, अगर तुम नॉर्मली एलसीएम लोगे पैरेलल का केस लगा के, क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2। चाहो तो ट्रिक लगा लेना, बट आई थिंक तुम्हें ट्रिक से नहीं मालूम चलेगा, क्योंकि अगर नहीं देखा होगा तो, ठीक है। तो पहला रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम का है, दूसरा कितने का है यहाँ पे 12 ओम का है। एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 6 2 जा और 12 बन जाए, कितना हो गया भाई 3/12। कैंसिल आउट करो तो कितना हो जाएगा 1/4, जो कि आया हम पे 1/R इक्विवेलेंट के, हम पे आया 1/R इक्विवेलेंट के, हम पे मिला है क्या चीज 1/4। अगर हम इसी का R इक्विवेलेंट का सिर्फ निकाला जाए, सिर्फ R इक्विवेलेंट का अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा हम पे 4 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इसको, कुछ इस टाइप से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। समझ गए बात को भाई, चलो। अब जब यहाँ तो समझ में आ गया तो भाई चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हम पे क्या चीज, several electrical bulb designed to be used on a 220 volt electric supply line are rated 10 watt। देखो इसने बोला ना कि भाई कुछ मतलब इन्होंने क्या करा है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब बनाई है, बल्ब बना रखी है कितने 10-10 वाट की, जो कि ऑपरेट करेंगे वो लोग किसपे 220 वोल्ट की लाइन पे, ठीक है जी। हाउ मेनी लैंप कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, तो उसने बोला कितने लैंप हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं पैरेलल में, कि विच with each other across the two wire of 220 volt line is maximum allowable current is 5 एम्पियर। उन्होंने बोला कि भाई देखो इनने क्या करा, 10 वाट के कुछ बल्ब, इन लोगों ने बहुत सारे बल्ब डिजाइन किए हैं, ठीक है, मतलब बनाए हैं 220 वोल्ट लाइन पे ऑपरेट करने के लिए। अब इसने बोला कि भाई हम कितने कितने बल्ब यानी कितने लैंप हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं पैरेलल में, जिससे हमें क्या मिल जाए 5 एम्पियर का करंट हमें मैक्सिमम मिल जाए, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए और इससे कम भी ना जाए, ओके। तो क्या करेंगे, सिंपल सिंपल भाई, हमें पहले जो जो मालूम है उसको हम लिख लेंगे। हमें क्या चीज मालूम है, वोल्टेज दे दिया इन लोगों ने, कितना वोल्ट है भाई 220 वोल्टेज है, ठीक है। पावर भी हमें इन लोगों ने दे रखा है, पावर कितने का है 10 वाट का है हम पे बल्ब जो है, ओके। अब यार हमें पावर, लेकिन रेसिस्टेंस इन लोगों ने नहीं दिया, तो एक काम करते हैं पहले हम पहले वाले निकालते हैं, ठीक है। बस यहाँ से इतना इतने काम निकालते हैं पहले। तो जो फर्स्ट वाले निकालेंगे हमें क्या निकालना पड़ेगा अभी, रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस नहीं मालूम है हमें इसका, तो रेसिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं यहाँ पे, क्या हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते यार, यहाँ पे तो हमें वो चाहिए ना, पावर पावर दे रखा है तो ओम्स तो लगेगा नहीं, करंट तो है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं पावर का फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा हो जाएगा वो वाला V² अपॉन में R वाला हम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो चलो करते हैं सॉल्व, करते हैं सॉल्व। तो देखो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू V कितना है हम पे 220, इंटू स्क्वायर में है तो भाई एक और 220 कर देंगे, ठीक है। R कितना है नहीं मालूम है हम पे, R हमें नहीं मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पे कर दो R, P हमें मालूम था, सॉरी यहाँ P मैंने यहाँ कर दिया, P मालूम है कितना है 10 वाट का है। R को अगर R इक्वल टू कर दे, मैं पहले ही कर देना चाहिए था बट कोई बात नहीं, भूल गए तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। क्या हो जाएगा R इक्वल टू 220 अपॉन में 10, कैंसिल आउट कर दो कितना हो जाएगा, R इक्वल टू क्या आ जाएगा हम पे, आएगा 22 का स्क्वायर होता है हम पे 484, जीरो का जीरो लगा, तो कितना हो गया रेसिस्टेंस हम पे आ गया 4840 रेसिस्टेंस आया हम पे। ये किसका है, ये एक रेसिस्टर का रेसिस्टेंस आया अभी फिलहाल, ठीक है, टोटल नहीं है याद रखना, अभी हम पे एक का है। अभी हमें निकालना है, क्या बोला इसने, पैरेलल में कनेक्ट करना है हमें, जिससे हमें करंट चल जाए कितना 5 एम्पियर हमें मिल जाए। तो अब भाई हमें करंट वारंट मालूम है तो क्या करेंगे, सीधा इधर निकालते हैं, करंट वारंट हमें मालूम है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड केस लेते हैं जिसमें हमें वोल्टेज दिया गया है 220 वोल्ट है, ठीक है। करंट हमें दिया गया है कितना 5 एम्पियर का दिया गया है, हमें रेसिस्टेंस इसका भी बताना है, ठीक है। आपको अगर रेसिस्टेंस तो बता तो दिया, लेकिन ये भाई टोटल रेसिस्टेंस नहीं है ना, हमें टोटल रेसिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे सिंपल हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ओम्स लॉ का, क्या होता है V इक्वल टू आई आर, आर हमें फाइंड करना है तो R इक्वल टू हो जाएगा क्या चीज V अपॉन में I, ठीक है। V लगा दो कितना है 220, I कितना है 5, जिसको अगर हम कैंसिल आउट कर दें तो कितना आ जाएगा हम पे, आ जाएगा हम पे 44 ओम, जो कि ये हम पे आए, ये हमारा टोटल आर का, ये हमारा है टोटल आर, जो कि ये कितना 44 ओम, ठीक है। ये हम पे टोटल आर आ चुका। अब बात इसने करा भाई, इसने टोटल आर भी हमने निकाल लिया और एक रेसिस्टेंस भी निकाल लिया। अब इसने बोला कितने बल्ब है, हमें ये नहीं मालूम कितने बल्ब है। अब पैरेलल में कंबाइन करना है तो कैसे निकालें, बल्ब निकालना पड़ेगा, हमें कितने बल्ब है, तो चलो करते हैं।
अब करते हैं भाई लेट करते हैं भाई, हमें कुछ मालूम नहीं है तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं सब चीज, ठीक है। लेट द रेसिस्टेंस, लेट द रेसिस्टेंस कनेक्टेड पैरेलल कॉम्बिनेशन बी एक्स। हमें मालूम नहीं है कितना है, तो हमने क्या करा, एक्स लेट कर लिया, ठीक है। जो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा रहे हो कितना है पे, एक्स है, हमें मालूम नहीं है। चलो जी पैरेलल कनेक्ट करना, फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या चीज, 1/r इक्विवेलेंट होता है इक्वल टू क्या चीज, 1/r1 इंटू प्लस 1/r2 1/r3 नंबर तक, n नंबर तक जाते हैं। बट हमें ये तो मालूम ही है ना कितने रजिस्टर हैं, जब नहीं मालूम है तब क्या कर लेंगे भाई, सीधा सीधा इंटू एक्स कर देंगे। ओके ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, 1/r1 कितना है हम पे, R1 जो कि हमने ये वाला निकाला था, एक रेसिस्टर का कितना है भैया, 4840, 4840। टोटल वाले का टोटल R इक्विवेलेंट कितना निकाला हमने, 44 ओम, जो कि यहाँ पे हमने इसको पुटअप कर दिया, इनटू में क्या है हम पे, x है। ओके अब हम x इक्वल टू कर देते हैं, x इक्वल टू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे हमारे क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम पे 4840 अपॉन में 44, जो कि हो जाएगी हमारी x की वैल्यू, ठीक है। कैंसिल आउट करोगे अगर इसको टोटल, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी कितना, 110, जो x हमारी आ गई वो कितना है, 110, जो कि हमें यही बताना था, ठीक है। तो अगर हम भाई 110 बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं 10 वाट के 220 वोल्ट लाइन पे, तो हमें 5 एम्पियर का करंट हमें मिल जाएगा, ठीक है। बात बराबर समझ गए, चलो थैंक यू, यहाँ पे कर देते हैं, इसका आंसर ही हो गया। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन हैज टू रेसिस्टेंस, coil A and B each of 24 ohm resistance which may be used separately in series और in parallel, ठीक है। इसने बोला है कि भाई देखो जो इलेक्ट्रिक ओवन होती है उसमें जो प्लेट है हमारे पास वो कितनी 220 वोल्टेज की है, ठीक है, लाइन ऑपरेट करता है वो। दो रेसिस्टेंस यहाँ पे कितना ए और बी, जो कि दोनों का कितना है रेसिस्टेंस, कितना है 24 ओम, दोनों का रेसिस्टेंस है, दो कॉइल है ए और बी, दोनों का रेसिस्टेंस सेम है 24 ओम। उसके बाद इसने बोला कि उसको हम कैसे यूज करें, मतलब बोला उसने विच में बी यूज, कैसे यूज मतलब सेपरेटली, सीरीज में और पैरेलल में, तीनों में उसने करके करना है हमें, ठीक है। व्हाट आर द करंट इन द थ्री केसेस, इन तीनों केसेस में अगर हम ट्राई करें तो तीनों केसेस में हमें करंट कैसा मिलता है, ठीक है, किसमें ज्यादा मिल रहा है, किसमें कम मिल रहा है, किसमें कितना मिल रहा है, हमें सब बताना है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले केस 1 करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम केस फर्स्ट लेते हैं। केस 1 में क्या है, हम सेपरेटली कनेक्ट करेंगे, यानी सेपरेटली मींस अलग अलग, सिंगल सिंगल, दो है हम एक ही कनेक्ट करेंगे, ठीक है, वो सेपरेटली होता है। सीरीज में दोनों को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ देंगे, पैरेलल में हम दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ के उसका करंट हम लोग निकाल देंगे, काफी सिंपल है। तो यहाँ पे केस 1 है, हम लिखेंगे फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट में क्या है हम पे भाई, व्हेन, जब हम क्या करेंगे सिंगल जोड़ेंगे, ठीक है, व्हेन ओनली वन रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड, ठीक है। जब हम सिर्फ उससे क्या कर रहे हैं, एक रेसिस्टेंस को हम इसमें कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, भाई देखो हमें क्या क्या मालूम है, यहाँ पे हमें इसने दे रखा है वोल्टेज दे रखा है, कितना है 220 वोल्टेज का दे रखा है लाइन, ठीक है जी। रेसिस्टेंस कितने हैं, R1 हम पे कितना है 24 ओम का है, ठीक है। और दो दो रेसिस्टेंस, चलो हम दूसरा भी लिख लेते हैं, क्या है दूसरा रेसिस्टेंस भी कितना है 24 ओम का ही दे रखा है हमें, ठीक। बट हम सेपरेटली कनेक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ हम एक ही लेंगे, ठीक है, हम सेपरेटली कनेक्ट कर रहे हैं तो हम क्या लेंगे, सिर्फ एक लेंगे। फॉर्मूला लगा दो कैसे, V इक्वल टू होता है IR ओम्स लॉ, ठीक है। हमें निकालना है करंट, करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें करंट यहाँ मालूम नहीं है, करंट यहाँ पे हम लोग निकालना है, ठीक है। करंट होता है अपना V अपॉन में R हो जाएगा, ओके। वैल्यू पुटअप कर दो, V है अपने 220, R है अपने पास कितना 24, 24 ओम है, ठीक है भाई, एक ही है ना 24 ओम है। अगर इसको हम कैंसिल आउट करें, कैंसिल आउट करोगे तो कुछ हमारे पास आएगा, जो अपनी आई की वैल्यू आएगी वो आएगी करीब 9.16, जिसको हम अप्रोक्सीमेट 9.2 भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या आ जाएगा 9.16 एम्पियर आ जाएगा, जिसको तुम चाहो तो अप्रोक्स में 9.2 भी हम बता सकते हैं, ठीक है। अप्रोक्स में हम इसको 9.2 एम्पियर लिख सकते हैं, ओके। चलो अब लेते हैं केस सेकंड, हमने तो लिया केस फर्स्ट में, यानी कि सेपरेटली अलग अलग कनेक्ट करा तो कितने कितने करंट जा रहा है 9.2 एम्पियर का जा रहा है, ठीक है। अब हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करने के लिए क्या लेंगे, केस 2, ठीक है। केस सेकंड है हम पे क्या चीज है भाई, सीरीज में कनेक्ट करना है। चलो तो लेते हैं यहाँ पे क्या, जब हम भाई व्हेन द प्लेट आर कनेक्ट इन सीरीज, ठीक है, जब हमें प्लेटों को क्या कर रहे हैं सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो भाई देखो हमें क्या चीज दे रखा है, हमें हमें क्या क्या मालूम है, V मालूम है,
220 वोल्ट है। आर भी हमें मालूम है कितना है, 24 ओम है, और दूसरा आर भी हमें मालूम है कितना है, 24 ओम ही है। ठीक है, हमें मालूम है। अब हम सीरीज में करेंगे तो सीरीज का सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है सीरीज का? सीरीज का होता है आर इक्विवेलेंट, चाहे आर सीरीज लिख दो, क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। ठीक है, दो देगा तो दो लगा देंगे। R1 कितना है भैया, 24 प्लस में हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा अपने पास, 48 ओम। ठीक है जी, 48 ओम हम पे ये आ गया। अब जब 48 ओम हम पे ये आ गया तो अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हम ओम्स लॉ लगा देंगे। ओम्स लॉ लगा दोगे यहाँ पे तो हमें निकालना है करंट आई बराबर, हमें बताना है यहाँ पे आई। ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने वी अपॉन आर। ठीक है, ओम्स लॉ का है भाई। ठीक है, तो आई इक्वल टू वी की वैल्यू 220, आर कितना है 48 ओम, ध्यान रखना भाई, ये ध्यान रखना। ठीक है, कितना है 48 ओम। ठीक है, कैंसिल आउट कर दोगे इसको तो हमारी कुछ आई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ पे 4.58 एम्पियर, जिसको तुम अप्रोक्स में 4.6 भी लिख सकते हो। ठीक है, जिसको तुम अप्रोक्स में 4.6 भी चाहो तो लिख सकते हो, एज योर विश, तुम्हारी इच्छा। ठीक है, कितना लिख सकते हो चाहो तो तुम इसको, हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू 4.6 एम्पियर भी हम इसको लिख देते हैं, अप्रोक्स वैल्यू ये सब हमारी। नाउ थर्ड केस, लास्ट एंड थर्ड केस। ठीक है, जो अपना तीसरा केस है वो उसमें क्या करना है भाई, हमें सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करना है। ठीक है, हम लिखेंगे क्या चीज, सेम चीज, व्हेन द प्लेट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये बात लिखना नहीं, ये बात लिख के यहाँ पे मैं लिख दूंगा पैरेलल, बस सीरीज की जगह पे पैरेलल लिख देना। ठीक है, जब पैरेलल में हम इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा भाई, देखो हमें मालूम है वोल्टेज मालूम है, R1 मालूम है, R2 मालूम है, हमें करंट निकालना है। सीधा हम फॉर्मूला लगा देंगे, चाहो तो तुम बिल्कुल फॉर्मूले से लगा लो एलसीएम करके, या फिर तुम चाहो तो ट्रिक भी आजमा सकते हो। चलो मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, सीधा सीधा लिख देता हूँ। ठीक है, आई मीन सीधा कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए सॉल्व कर देता हूँ। क्या हो जाएगा, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमारा 1/24 1/24 हो जाएगा। ठीक है, जिसको तुम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 24, ऊपर क्या हो जाएगा 1 + 1, 2/24। ठीक है, काटोगे कितना हो जाएगा 12, यानी कि हमारा आर इक्विवेलेंट कितना आ गया हम पे, वो आ गया 12 ओम। ठीक है, हम पे आर की वैल्यू आ गई 12 ओम, रेजिस्टेंस में पता चल गया। लगा दो भैया ओम्स लो, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना वी अपॉन आर। ठीक है, वी की वैल्यू कितनी है 220, आर की वैल्यू आई हम पे 12। इसको भी अगर तुम कैंसिल आउट कर दो तो हमारी आई की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी करीब हमारी 18.3 एम्पियर, अप्रोक्स वैल्यू ये सब है हमारी। ओके, ठीक है, तो आई होप भाई तीनों केसेस तुम्हें मालूम चल चुका है, तीनों केसेस के हमारे आंसर यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, समझ गए भाई, तीनों केस समझ में आया तुम्हें। सेपरेट हमने करंट करा तो हमें कैसा मिला करंट 9.2 एम्पियर, सीरीज में करंट करा तो हमें क्या मिला 4.6 एम्पियर। ठीक है, और अगर हमने पैरेलल करंट किया तो हमें क्या मिला 18.3 एम्पियर, जो कि ये सारी सारी हमारी अप्रोक्स वैल्यूज हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ohm रेजिस्टेंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। पहला है a 6 वोल्ट बैटरी इन अ सीरीज विद 1 ohm एंड 2 ohm रेसिस्टर्स, एंड सेकंड है हम पे a 4 वोल्ट बैटरी इन अ पैरेलल 12 ohm एंड 2 ohm रेसिस्टर्स। क्या बोला भाई इसने, सीधा पहले लिख देते हैं क्या क्या बोला है इसने, दो रेसिस्टेंस है हम पे, पावर उसको क्या करना है, हमें पावर कंपेयर करना है। पहले सीरीज में करा है, चलो भाई हम सीरीज वाला देख लेते हैं। सीरीज में है, एक हम पे 1 ohm का और दूसरा है 2 ohm का है। ठीक है, बैटरी से कनेक्टेड है हम पे कितने ओम की, कितने ओम की बैटरी है भाई 6 ओम, सॉरी कितने वाट की, 6 वाट की हम पे बैटरी से कनेक्टेड है हमारी सीरीज का। इसने बोला है कंपेयर करने को, करते हैं। देखो अब भाई जब ये हम पे सीरीज में दे रखा है, ठीक है, सीरीज में दे रखा है, हमें क्या करेंगे, सीधा सीधा सब कुछ पुटअप कर देंगे। हमें क्या क्या मालूम है, वोल्टेज दे रखा है 6 वोल्ट है, रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 + 2 कितना हो जाएगा भाई 3 ओम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा। हो गया कि नहीं होगा, हो गया, कैसे हो गया तो देखो यार, 1 ओम ये है, 1 प्लस में 2 ओम कितना हो जाएगा, हम कह रहे हैं 3 ओम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सीरीज के लिए ऐड कर लोगे आराम से। ये कितना हो जाएगा हम पे 1 + 2 = 3 ओम। ठीक है, जो रेसिस्टेंस है यहाँ पे वो कितना हो गया 3 ओम हो गया। नाउ आगे, और हमें क्या क्या कंपेयर करना है, पावर कंपेयर करना है। फिलहाल के लिए हम इसमें क्या निकालेंगे भाई, पावर कैसे कंपेयर करोगे, पावर कैसे कंपेयर करोगे, पहले हमें क्या चाहिए, करंट चाहिए होगा, करंट निकालना पड़ेगा। तो करंट के लिए क्या करोगे, ओम्स लॉ लगा दोगे। लगाओ भैया, V इक्वल टू हो जाता है आई आर, हमें मालूम है। I इक्वल टू क्या कर दोगे अपने पे V अपॉन में आर। चलो करते हैं सॉल्व आगे, आगे हम इसको सॉल्व करते हैं इधर। I इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है हम पे 6 वोल्ट। ठीक है, 6 वोल्ट की हम पे क्या चीज बैटरी है, 6 वोल्ट हो जाएगी। नीचे हम पे आर कितना आया है 3 ओम आया है।
यानी कि अगर इसको कैंसिल आउट कर दो तो आई की वैल्यू क्या आ गई हम पे 2 एम्पियर। ठीक है, आई की वैल्यू हम पे क्या आ गई, हम पे 2 एम्पियर आ गई। अब जब इसने बोला भाई 2 एम्पियर तो हम पे करंट मालूम चल गया। अब हम फाइंड करना है पावर भी बताना है इसका। तो भाई पावर का फॉर्मूला हमें मालूम है क्या होता है सीरीज के लिए। सीरीज के लिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है आई स्क्वायर आर। अब कहोगे कैसे भैया वी स्क्वायर अपॉन आर क्यों नहीं लगा सकते। तो भाई एक बात बताओ, लेक्चर पढ़ी थी तो जिसमें मैंने बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा क्या चीज होता है, करंट जो है करंट हमारा क्या होता है कांस्टेंट होता है। होता है होता है ना करंट कांस्टेंट। यानी कि चाहे जितना करंट हमारा 1 ओम में जाएगा उतना ही करंट हमारा 2 ओम में जाएगा, जाएगा जी बराबर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आई स्क्वायर आर लगाएंगे जो कि हमारा सीरीज का ही है, मैंने बताया था ये। ठीक है, तो भाई आई की वैल्यू कितनी है, करंट हमने कितना निकाला 2 ओम निकाला है। रेसिस्टेंस कितने कौन से वाला चाहिए हमें, याद रखना यहाँ 3 ओम मत लिख देना, 3 ओम नहीं लिखना है। कौन से रेसिस्टेंस का चाहिए हमें 2 ओम का चाहिए। इसने देखो 2 ओम वाले का रेसिस्टेंस का पूछा है इसने। ठीक है, 2 ओम का चाहिए तो इंटू कितना हो जाएगा 2। कितना आ जाएगा भाई 2 टू 4 और इंटू 2 8 वाट। जो पावर आया हम पे वो कितना आया, पावर 1 बोल लेते हैं इसको। ठीक है, पावर 1 ये कितना आया हम पे 8 वाट आया, 8 वाट की आ गई यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट वाले सेकंड केस पूछा है इसने, 4 वोल्ट की बैटरी है। सेकंड केस में केस 2 इधर लेते हैं केस सेकंड। ठीक है, जिसमें हम पे क्या है इसने पैरेलल की बात करी है। ओके, इसने हमें बात की है पैरेलल की, कुछ ऐसे। हम्म, ये बना लिया हमने पैरेलल का कॉम्बिनेशन। ये यहाँ पे हम पे कितना 12 वोल्ट सॉरी 12 ओम, नीचे हम पे 2 ओम की हम पे क्या रेसिस्टेंस लगा हुआ है। इसमें बैटरी कनेक्टेड है हम पे, इसमें हमारी बैटरी कनेक्टेड है कितने ओम की कितने वाट की 4 वाट की। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, वाट वाले को ओम बोल रहा हूँ, ओम वाले को वाट बोल रहा हूँ। थोड़ा जबान फिसल जा रही है, कोई बात नहीं, सॉरी उसके लिए। ठीक है, चलो आगे देखो। अब भाई जब हमें पैरेलल में ये दे रखा है हमें क्या निकालना पड़ेगा, अभी हमें निकालना पड़ेगा इसके लिए भी क्या चीज, क्या क्या निकालना पड़ेगा, करंट निकालना पड़ेगा। करंट नहीं दिया है हमें, ठीक है लगाओ भाई। क्या हो जाएगा, हमें ओम्स लूल लगाएंगे, V इक्वल टू आई आर हो जाएगा। ठीक है जी, हमें करंट निकालना, I हो जाएगा V अपॉन में R। V कितना दे रखा है 4 वोल्ट, R कितना है 2 ओम, है कि नहीं। अब कहोगे भाई इसके लिए तुमने क्यों नहीं करा, तो भाई एक बात बताओ, एक बात बताओ, वोल्टेज तो इसमें सेम रहेगा ना। पैरेलल केस है, पैरेलल केस में हमारा क्या है वोल्टेज सेम रहेगा। यानी जितना वोल्ट हमारा 4 वोल्ट 2 ओम के लिए जाएगा, 4 वोल्ट हमारे 12 ओम के लिए जाएगा, तो इसमें हमें लिखने की कोई सॉल्व करने की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, सीधा सीधा हमें 2 ओम के लिए पूछा है तो 2 ओम के लिए हम यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आर कितना हमारा 2 ओम का रेसिस्टर कर दो। तो आई की वैल्यू कितनी आई हम पे, आई की वैल्यू आ गई कितनी 2 टू 4 2 एम्पियर। यहाँ भी हमारी आई आ गई। ठीक है, दोनों जगह हमारी आई की वैल्यू क्या आ गई, सेम आई है। ठीक है, दोनों जगह हमारी आई की वैल्यू क्या आ गई भाई, सेम। जब आई की वैल्यू हमें मालूम चल चुकी है यहाँ, तो हम पावर भी लगा सकते हैं। P2 कर लो, P1 उधर था। ठीक है, पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, पावर का फॉर्मूला। अब भाई पैरेलल केस का पावर का फॉर्मूला क्या होता है हम पे मालूम है, V स्क्वायर अपॉन में R। अब कहोगे भाई यहाँ पे V स्क्वायर क्यों लगाया, तो भाई सीधी बात बताओ, करंट हमारा जब सेम था तो हमने लगाया I, हमें मालूम है हाँ जी, कांस्टेंट था, जब कांस्टेंट होता है। यहाँ पे हमारा वोल्टेज कांस्टेंट होता है पैरेलल केस में, हाँ जी, तो हम यहाँ पे V वाला फॉर्मूला पुट अप किया है। वोल्टेज कितना है 4 का है, स्क्वायर में है तो चलो भैया 2 लगा दो। रेसिस्टेंस कितना है 2 ओम है, कर दो, कर दो कैंसिल आउट 2, फिर कहे इधर 2। ठीक है, कितना आया 4 टू जा 8 वाट। तो यहाँ भी पावर जो सेकंड पावर है हमने पास वो भी कितना आई 8 वाट की ही आई है। दोनों में हमारा पावर सेम आया है। जब पावर सेम आ गया हमें तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो अपना P1 अपॉन P2 है, P1 अपॉन P2 है वो क्या है अपने पास 8 वाट अपॉन 8 वाट, जिसको हम करेंगे तो कितना आ गया भाई 1:1, यानी कि जो अपना P1 है वो बराबर है अपना P2 के। दोनों बात लिख सकते हो चाहो तो। ठीक है, कंपेयर किया तो कंपेयर में दोनों क्या चीज हमारे बराबर है। ओके, चाहो तो तुम इसको पैरेलल में कनेक्ट करो 6 वोल्ट की बैटरी के साथ, चाहो तो ये जो 12 ओम रेसिस्टर और 2 ओम के रेसिस्टर्स हैं इसको कनेक्ट कर दो 4 वोल्ट की बैटरी के साथ, दोनों में पावर सेम हो जाएंगे। ठीक है, डन, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, टू लैम्प one rated 100 watt and 220 volt and the other 60 watt and 220 volt। भाई दो लैंप दिया गया है जिसको रेट किया जा रहा है 100 वाट पे 220 वोल्ट की लाइन पे। दूसरा लैंप है जो कि कितने 60 वाट का है, कितने पे रेट किया जा रहा है 220 वोल्ट की लाइन पे। ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इनको कनेक्ट कर दिया गया पैरेलल में टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। व्हाट करंट ड्रॉन इन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट। हमें करंट पूछा है तो चलो भाई बता देते हैं, सीधा सीधा कर देते हैं सॉल्व। क्या करेंगे, जब दो हमें दे रखा है, दो लैंप मालूम है, सबसे पहले कहीं जो जो चीज हमें मालूम है क्या चीज, हमें वोल्टेज दिया हुआ है कितना है 220 वोल्ट है। ठीक है, पावर दे रखी है इसने, हम P1 ले लेते हैं, दो दो पावर है तो कितना है, पहला एक पावर है हम पे 100 वाट की और एक और पावर दे रखा है हमें कितना 60 वाट का है। ठीक है,
चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, तो चाहो तो एक में ही लिख दो, कोई मेन बात नहीं। चलो मैं अलग अलग लिख देंगे, ठीक है, जब जब जिसको सॉल्व करेंगे उसके लिए। हमें आई यहाँ पे नहीं मालूम है, करंट हमें नहीं मालूम है, करंट बताएंगे। सीधा सीधा केस वन का फॉर्मूला लगा दो, केस वन है ये, फॉर्मूला पुटअप करो, क्या करोगे भाई, क्या करोगे भाई फॉर्मूला में। हमें मालूम है पावर इक्वल टू होता है कौन सा जनरल केस का, वी आई, पावर इक्वल टू होता है वी आई, ठीक है, वी आई होता है, हमें पावर इक्वल टू मालूम है। और अगर हमें करंट निकालना है तो हम क्या कर देंगे, करंट निकालना है तो हमें हो जाएगा पावर अपॉन में वोल्टेज, ठीक है, बात हिसाब बराबर है भाई, ठीक है जी। हमें पावर मालूम है, वोल्टेज मालूम है, आई का पावर कितना हो जाए यहाँ पे 100 वाट है, वोल्टेज कितना है यहाँ पे 220 वोल्ट है। अगर इसको तुम कैंसिल आउट करोगे तो देखो 0 से 0 गया, इधर गया 5 अपॉन में 11 आ गया, ठीक है, तो यानी कि हमारी आई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, आई इक्वल टू हमारी आ गई फिलहाल के लिए कितना 5 अपॉन 11, ठीक है, ये हम पे आई वन है, करंट वन है हम पे, ठीक है, हम पे ये करंट वन है, पावर वन हमने निकाला था अभी, तो हम पे करंट वन निकला है। बात करें दूसरे वाले की, दूसरा वाला केस टू, केस टू इधर जो करा जाए, ठीक है, सेकंड केस, सेकंड केस की, सेकंड केस में हमें क्या क्या गिवन है भाई, उसमें हमें गिवन है वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट है, पावर टू हमें दे रखा है कितना है 60 वाट का है, ठीक है, यहाँ भी हमें करंट फाइंड करना है। कर दो भाई, तीनों कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लगा दो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा हम पे, वही भाई सेम, पावर इक्वल टू क्या होता है अपना वी आई, ठीक है। अब हमें आई बताना है तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर अपॉन में वोल्टेज, हाँ जी, पावर कितना है 60 वाट, वोल्टेज कितना है 220, कैंसिल आउट कर दो, कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 3, इधर हो गया 11, ठीक है, यानी कि जो सेकंड वाले में हम पे दूसरा करंट मिला वो कितना मिला हम पे 3 अपॉन में 11 एम्पियर, ठीक है, ये मिला 3 अपॉन 11 एम्पियर, ये मिला हमें 5.11 एम्पियर। अब बात कर रही है हमें इनको, भाई जब जोड़ा इसने तो यानी क्या दोनों करंट को हमें भाई ऐड करना पड़ेगा, जो हमें I1 मिला और I2 मिला हमें, तभी तो हमें मालूम चलेगा, हमें तभी तो मालूम चलेगा कितना करंट हुआ है, ठीक है, तभी तो मालूम चलेगा ना इसको सॉल्व करने पे। तो इसको क्या करेंगे हम, दोनों केस के जो आई है उसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है, तो यानी कि हमें आई इक्वल टू हमें मालूम है क्या हो जाएगा हमारा I1 प्लस I2 हो जाएगा। I1 क्या है हमारे पास, I1 कितना निकाला था 5 अपॉन 11 निकाला था, और I2 निकाला है अभी हमने कितना 3 अपॉन 11, ठीक है, एलसीएम ले लो कितना हो जाएगा 11 आएगा, इधर हो गया 5 प्लस 3, कितना हो जाएगा 8 अपॉन में 11, ठीक है, 8 अपॉन 11 हो गया। अब यार 8 अपॉन 11 है, इसको अगर कैंसिल आउट करते हो 8 अपॉन 11 के, तो आई की वैल्यू कुछ हमारी आएगी 0.727272 करके चलती जाएगी, ठीक है, तो यानी करंट हमारा कितना आएगा 0.72 एम्पियर हमारा यहाँ पे करंट आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which use more energy, 250 watt TV set in 1 hour और 1200 watt toaster in 10 मिनट, यानी बोला क्या है कि इसमें से कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है, लेगा। एक 250 वाट की टीवी है जो कि चलाया कितना 1 घंटा, और जो दूसरा है वो 1200 वाट का एक टोस्टर है जो कि चलाया हमने 10 मिनट, तो इनमें से ज्यादा एनर्जी मतलब ज्यादा पावर कौन कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, ज्यादा एनर्जी कौन कंज्यूम कर रहा है। तो सीधा बात एनर्जी बोलिए तो एनर्जी का हम फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, एनर्जी का फॉर्मूला हमें मालूम होता है क्या चीज, पावर इनटू टाइम होता है, पीटी होता है, ठीक है, तो हमें हमें क्या चीज है, हमें क्या चीज है, टीवी का केस निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, फर्स्ट केस किसका निकालेंगे हम लोग, टीवी का निकालेंगे, ठीक है, फर्स्ट केस किसका निकालेंगे हम लोग, टीवी का, यहाँ पे हम लिखेंगे जो टीवी का निकाल रहे हैं हम लोग क्या चीज है, हमें क्या चीज मालूम है, इसका पावर मालूम है कितना है 250 वाट दे रखा है, और टाइम दे रखा है कितना 1 आवर, ठीक है, हमें दो चीज ये चीज मालूम है, एनर्जी हमें नहीं मालूम है, हमें एनर्जी इसको फाइंड करनी है इसकी। करते हैं जी सॉल्व, सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर देखो तो एनर्जी बराबर पावर इन टाइम होता है, तो पावर की वैल्यू कितनी है 250 इंटू टाइम है 1 आवर, ठीक है, तो भाई देखो टाइम हम लोग किसमें लिखते हैं सेकंड में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 3600 सेकंड हो जाएगा। भाई 1 घंटे में हमें 3600 सेकंड होता है मालूम है, इसको सॉल्व करोगे अगर तो हमारी कुछ एनर्जी जो बनेगी, हमारी जो एनर्जी वन बनेगी है वो कितना बन जाएगा, कुछ 9 लाख जूल, ठीक है, इकाई 9 सैकड़ा हजार 10 लाख, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 लाख जूल बनेगा, जिसको तुम ऐसे लिख लो नॉर्मली क्या 9 इंटू 10 की पावर 5 जूल, जो कि हमारी पहली एनर्जी कंज्यूम कर रहा है हमारी टीवी इतना। ओके, सेकंड केस, सेकंड वाला केस लिया जाए हम पे किसका, टोस्टर का, टोस्टर का केस लेते हैं, ठीक है, टोस्टर में क्या क्या दे रखा है इसने, पावर दे रखा है कितना है 1200 वाट है, 1200 वाट, ठीक है, और क्या क्या दे रखा है इसने, टाइम दे रखा है कितना 10 मिनट,
अब भाई जब 10 मिनट देगा इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है कर लेंगे जी। एनर्जी इसका E2 हो जाएगा, हमारा E2 कितना है नहीं मालूम है, हमें लोग इसे निकालना है, चलो निकाल देते हैं। फॉर्मूला लगाओगे, एनर्जी इक्वल टू होता है हम पे पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, पावर कितना है 1200, ठीक है, इंटू टाइम है हम पे 10 मिनट, सेकंड में करने के लिए इंटू 60 हम लोग इसको कर देंगे, सीधी बात, ठीक है, इंटू 60 कर देंगे। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 1200 तो ये रहा और 600 हो जाएगा, ठीक है, 10 60 इंटू 10 600 हो जाएगा। और इसको डिटेल सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा 12 6 72, ठीक है, कितना हो गया यहाँ पे हम्म, हाँ 7,20,000, ठीक है, ये हो गया 7,20,000। और जो ये वाला पहला वाला केस था टीवी वो कितने लिया 9 लाख जूल लिया था, इसने लिया 7,20,000 जूल एनर्जी कंज्यूम किया। तो यहीं पे हमें देखने को मिल गया कि कौन से ने ज्यादा एनर्जी कंज्यूम किया है हमारा, ठीक है। चाहे तो इसको और अच्छे से तुम वैसे लिख लो नॉर्मली जूल पावर्स में, तो यहाँ पे हो जाएगा 7.2 इंटू 10 की पावर 5 जूल, ठीक है। तो अब देखो भाई ये 7.2 इधर है 9, तो कौन किसने ज्यादा लिया है हमें, टीवी ने, हमें मालूम चल रहा है टीवी ने ज्यादा हमें पावर ली है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो एनर्जी है E1 है वो क्या हुआ ज्यादा पावर ले रही है हमारी किससे E2 के मुकाबले में, ठीक है, समझ गए बात को, आया हो गया सॉल्व, चलो 17 क्वेश्चन है हम पे क्या चाहिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेसिस्टेंस 8 ओम ड्रॉन 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेन 2 आवर्स, कैलकुलेट द रेट एंड विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। चलो करते हैं सॉल्व इसको भी हम, देखो इसने क्या क्या बोला हम पे, एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेसिस्टेंस कितना है आर दिया गया हम पे कितना 8 ओम है, ठीक है, और कितना बोला करंट दिया ड्रॉन कितना करना है 15 एम्पियर, जो हम करंट दिया गया वो कितना है 15 एम्पियर दिया गया, ठीक है, और हमें टाइम भी बता दिया इसने कितना 2 आवर्स भी हमें टाइम गिवन कर दिया है, ओके 2 आवर्स टाइम गिवन कर दिया है। हमसे क्या पूछा है भाई रेट एट विच हीट, रेट ऑफ हीट का मतलब क्या चीज पावर, ठीक है, यहाँ पे जो रेट है हमारा ना रेट एट हीट वो क्या है वो हमारा पावर के बराबर है, ठीक है, वो हमारा क्या चीज है पावर है, ओके, हम इसको पावर कहते हैं, ठीक है, चलो करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा पावर का फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा वाला लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे भाई, ये पावर का फॉर्मूला एक ही होता है हम पे, एक फॉर्मूला है हम पे एनर्जी का चीज एनर्जी अपॉन टाइम, यही तो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है ना भाई पावर इनटू टाइम, हाँ जी, हमें पावर निकालना है तो हमने क्या करा एनर्जी अपॉन टाइम कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं जी, ठीक है, जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक आगे बढ़ो। अब लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, एनर्जी तो यहाँ पे पूरा गिवन नहीं है हमें, फुल एनर्जी तो गिवन नहीं है ना, हमें रेसिस्टेंस मालूम है और करंट मालूम है, हमें टोटल टोटल एनर्जी नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे इस एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इसमें, हमें एक फॉर्मूला मालूम है एनर्जी का फॉर्मूला होता है I²R×T, हमें ये फॉर्मूला एक मालूम है, ठीक है। अगर भाई देखोगे तो अब T से T हम यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आया यहाँ पे पावर का जो फॉर्मूला आ गया हमारे पास वो कितना आया I²R, तो ये फॉर्मूला बन गया है, ओके। अब भाई देखो जब I²R बन गया तो वैल्यू पुटअप कर दो, I कितना दिया इसने 15 का स्क्वायर है इंटू R कितना है यहाँ पे 8 ओम है, टाइम यहाँ पे हमारा टाइम से टाइम कैंसिल आउट हो गया इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है टाइम का। तो 15 का स्क्वायर होता है यहाँ पे कितना 225 इंटू में क्या आ गया यहाँ पे 8, अगर इसको भाई टोटल सॉल्व करा जाए तो हमारी जो पावर आएगी वो कितना आ जाएगी यहाँ पे 1800 वाट, इसको तुम बोल सकते हो क्या चीज हमारा 1800 जूल पर सेकेंड, ठीक है, जो कि ये हो गया हमारा यहाँ पे आंसर, समझ गए बात को। एंड लास्ट क्वेश्चन है हम पे क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, इन फॉलोइंग्स को एक्सप्लेन करना है, तो क्या करोगे, बोला है कि विच इज द टंगस्टन यूज्ड मोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प, भाई जो टंगस्टन है वो क्यों यूज किया जाता है फिलामेंट्स में, तो भाई सिंपली बात है कि देखो जो हमारा टंगस्टन है वो क्या है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, रेसिस्टेंस हाई है, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं उसको इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह में फिलामेंट्स में हम लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है why are the conductor of electric heating device such as bread toaster and electric iron made up of an alloy rather than the pure metal, जो इसने बोला कि जो हमारे ब्रेड टोस्टर्स हैं या इलेक्ट्रिक आयरन है जो हमारे प्रेस वो भाई अलॉय से क्यों बने होते हैं, क्यों नहीं प्योर मेटल से बना देते उनको, तो भाई देखो कुछ खासियत है, क्या जो एलॉय है वो क्या है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, ठीक है, रेसिस्टेंस भी ज्यादा होता है उसका डेंसिटी भी ज्यादा होती है, आज अब जिसकी वजह से क्या चीज कि भाई ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ज्यादा हाई है इस वजह से हम लोग क्या करते हैं उसको प्रोड्यूस करेगा ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस है उसमें हम लोग एलॉय को ही यूज करते हैं, ठीक है, प्योर मेटल के मुकाबले में, समझ गए, चलो
व्हाई इज सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट? अब भाई बताओ, जो सीरीज अरेंजमेंट है हम लोग घर के जो सर्किट है उसमें क्यों नहीं यूज करते हैं, पैरेलल क्यों यूज करते हैं? तो भाई सिंपल बात है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन उसमें क्या है, हम पे हमें मालूम है सीरीज कॉम्बिनेशन अगर हम लोग लगाते हैं तो हमारे जो रेसिस्टेंस है वो बढ़ता है, ऐड होता रहता है, ठीक है। लेकिन पैरेलल में ऐसा केस नहीं होता, उसमें रेसिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। तो हम सिंपली वही लिखेंगे, अगर हम लोग क्या सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, जो रेसिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, ज्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है। और ज्यादा हाई रेसिस्टेंस होने के चक्कर में ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो सकता है, होगा, ठीक है। जिससे उससे क्या हो सकता है, घर के अंदर आग लग सकती है। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम लोग लगाते हैं, जिससे क्या हो जाए, जो हीट है और जो रेसिस्टेंस हमारा वो सब क्या है, लो रहता है, ठीक है, ज्यादा हाई रेसिस्टेंस फ्लो नहीं होता है, ठीक है। समझ गए? इसी वजह से हम लोग क्या सीरीज कॉम्बिनेशन को घर में अरेंज नहीं करते हैं। नाउ हाउ डज द रेसिस्टेंस ऑफ वायर वेरी विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? अब देखो यार, यहाँ पे सिंपल हमें मालूम है क्या चीज, कि रेसिस्टेंस का हमें फॉर्मूला मालूम है ना, क्या होता है भैया, रो एल बाई ए। हाँ जी। तो अब इसने बोला कि रेसिस्टेंस ऑफ वायर वेरी विद द क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो भाई हमें मालूम है जो आर बराबर होता है क्या चीज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, 1/a, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा, ये हमारा क्या चीज होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कौन कौन हमारा जो 1/एरिया है वो क्या होता है हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के। बस यही बात कहनी थी और कुछ इसमें नहीं है, सेम बात, सही बात, ठीक है। नाउ why are copper and aluminum wire usually employed for electricity transmission? इसने बोला भाई, जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में हम लोग कॉपर के एल्यूमिनियम के वायर क्यों यूज करते हैं, सिल्वर क्यों नहीं यूज कर लेते हैं? तो भाई देखो सीधी बात बताऊं, तो सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम, ये सब बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। लेकिन सिल्वर बहुत महंगा है, अगर इसको तुम्हें लगाने का है ना, सिल्वर और गोल्ड को, तो एक काम करना, सिर्फ वायर वायर रखना आपके पास, ना तुम्हारे पास घर रह पाएगा ना कुछ रह पाएगा, ठीक है। सिर्फ तारों से जिंदगी गुजार लेना। हम उतने रईस लोग नहीं है कि हम लोग क्या चाहिए कि सिल्वर का और गोल्ड अफोर्ड कर सके वायर के लिए, ठीक है। और ये इतना हैवी नहीं, ज़्यादा हमें सिल्वर और गोल्ड हमारे पास मौजूद भी नहीं है कि जिस वजह से हम लोग उसको वायर्स में यूज़ कर सकें, ठीक है। इसलिए बस उसको ज्वेलरीज़ वगैरह में ही यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। तो इस वजह से क्या है, जो कॉपर है और एल्यूमीनियम है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं। सिंपल बात, मैंने 2-3 चीज़ बता दी कि जो सिल्वर है ये सब क्या है, कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, ठीक है। और जो इनका ये उतना हमें मिलती नहीं है, सिल्वर और गोल्ड ज़्यादा मात्रा में मौजूद नहीं है, कम है कॉपर और एल्यूमीनियम के मुकाबले, ठीक है। और अफोर्डेबल है हम पे कॉपर और एल्यूमीनियम। बात बराबर? चलो जी। ना यहाँ पे होता है हमारा सारे का सारा पूरा लेक्चर, आई मीन जो पूरे एक्सरसाइज क्वेश्चन के सब कंप्लीट, पूरे 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 2 हमने वीडियोस में कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो, पसंद है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, नया हो सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं हम लोग फिर किसी न्यू वीडियो लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद, जय भारत।